हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ 15 गुड मिनट्स। इस सीरीज के जरिए जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे, हम 15 मिनट से कैप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यानी बेसिक से एडवांस। हम इस सीरीज के जरिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले इन जस्ट 15 मिनट्स। तो इट डजेंट मैटर दैट यू आर ट्रैवलिंग, इट्स योर लंच टाइम और you're coming from home, it doesn't matter, it just need your 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट में आप अपने कैप के बेहद मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बारे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो सकता है इस 15 गुड मिनट्स के जरिए। तो आज हमारी सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, यानी अभी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसके साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस भी टैकल कर पाएंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की सीरीज में हम सबसे पहले बात करने वाले कि फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के। इससे पहले की सीरीज में हमने ये डिस्कस किया कि मैनेजमेंट क्या होता है, और आज हम बात करने वाले कि फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के। तो जो भी चैनल पर नए हैं उन्हें मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास की पीडीएफ मिले तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट से जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दूं एक बार कि मेरा नाम प्रगति है, मैं आपकी IEIFS मेंटोर हूँ। जैब में मैं आपको IEFS पढ़ाती हूँ और CAIIB में मैं आपको ABFM पढ़ाती हूँ, यानी मैं आपको जैब और कैप दोनों को रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो ये तो बात हो गई मेरे इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या हो रखा है। तो देखिए, फंक्शंस की बात की जाए मैनेजमेंट की, जब भी कभी मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात की जाती है उससे पहले जब मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब आप अपनी प्रिपरेशन के साथ अपनी जॉब के साथ दोनों एक साथ मैनेज करना, ये क्या है, ये भी मैनेजमेंट है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप लंच टाइम हो रखा है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर रहे हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, यानी हर एक चीज़ में मैनेजमेंट देखा जाता है। मैनेजमेंट का सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल था इंडियन इकोनॉमी, यानी हमारी जो इकोनॉमी है ये सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल है मैनेजमेंट का, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट के जरिए, वेरियस वर्कफोर्स के जरिए, ऑफिशियल्स के जरिए मैनेज की जाती है। अगर मुझे बताइए, क्या ये मैनेजमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या ये पॉसिबल है कि इकोनॉमी को मैनेज किया जा सकता है या किसी भी चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन अ बैंक, बैंकिंग प्रोफेशनल हो आप, उसमें भी आपका मैनेजमेंट है। आपके वर्किंग आवर्स मेंशन किए जाते हैं, आपकी सैलरी क्राइटेरिया मेंशन किए जाते हैं, जिस सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए आप CIB प्रमोशन कर रहे हो वो भी तो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आप जब इस पेपर को क्लियर करेंगे उसके बाद जाके आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो ये सब कुछ मैनेजमेंट है। तो ये तो ओवरलुक हो गया, एक इंसाइट मैंने आपको दिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, यानी वो कौन से फंक्शंस हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, या फिर कह सकते हैं वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट को रूल करते हैं, यानी मैनेजमेंट को चलाने का काम करते हैं, मैनेजमेंट को मैनेज करने का काम करते हैं। तो बात करते हैं उन फंक्शंस की। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहला फंक्शन है, अगर मैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो टोटल आपके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो रखे हैं, जिनमें सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, सेकेंड फंक्शन आपका हो रखा है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन है आपका स्टाफिंग, फोर्थ फंक्शन होता है आपका डायरेक्टिंग, और फिफ्थ फंक्शन है आपका कंट्रोलिंग। यानी इन सब चीज़ों से ही मिलकर के आपका मैनेजमेंट बना हुआ है। अब बैंक की बात करते हैं, क्योंकि आप बैंकिंग प्रोफेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है आप इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। भाई, बैंकिंग प्रोफेशनल है आप, आपने बैंक ज्वाइन करने से पहले अपनी प्रिपरेशन करी होगी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी होगी, उसके ज़रिए आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप बैंक में काम कर पा रहे हैं, तो ये आपके प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। ठीक है, बैंक में जो भी वर्कफोर्स अपॉइंट किया जाता है, आप देखते हो हर साल IBPS, SBI, इन सब के जरिए कई सारे बैंक में वैकेंसीज निकलते हैं। ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा है, यानी पहले देखा जाता है कि कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये सब किसका हिस्सा, ये प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में अब
किसी भी चीज को अगर अपॉइंट कर लिया, वर्कफोर्स को अपॉइंट कर लिया, लेबर्स को अपॉइंट कर लिया या फिर एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर लिया, उन्हें ऑर्गेनाइज करने का काम भी किया जाता है। या फिर इसको एक ऐसे एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले बैंक ने ये डिसाइड किया, उसने प्लान किया कि हाँ उसे वर्कफोर्स की जरूरत है, ठीक है। अब बैंक ने ये तो फिगर आउट कर लिया या फिर IBPS के जरिए, IIBF के जरिए ये डिसाइड हो गया कि हाँ अभी उन्हें वर्कफोर्स की जरूरत है, उन्हें एम्प्लॉय की ज़रूरत है ताकि वो अपने फंक्शंस को बेहतर तरीके से कर सके। इसके बाद अब वो प्रोसीजर तय करेंगे, वो प्रोसेस तय करेंगे जिसके ज़रिए उस वर्कफोर्स की रिक्रूटमेंट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम आपके बैंक एग्जाम्स होते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, क्लर्क एग्जाम की जाए, PO की बात की जाए या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात की जाए, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है। इसके बाद यानी एग्जाम सेटअप करना ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग की अगर बात की जाए तो अब जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद वर्कफोर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये हिस्सा हो गया स्टाफिंग। यानी जब आपने बैंक एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका रिजल्ट आया, आप PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आया, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट आती है, आपका होता है, आपको प्रिपरेशन करवाई, मतलब 1 मंथ आपका कह सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड चलता है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और आपको पता है चलता है कि आप किस सर्कल में, किस सिटी में, कहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली है। तो ये हिस्सा हो गया स्टाफिंग का। अब बात होती है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है। जैसे अगर मैं ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए, अगर आप PO लेवल पे हैं तो बैंक ऑफिशियल है, चाहे स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, तो 1 मंथ की ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आपका वर्क क्राइटेरिया क्या होगा, आपको किस तरीके से काम करना होगा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, क्या आपकी ड्यूटीज़ होंगी। ये सब कुछ बताया जाता है डायरेक्टिंग के जरिए, जो आपकी सीनियर अथॉरिटी आपको गाइड करती है। इसके बाद बात आती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको अपने हिसाब से कोई सीनियर अथॉरिटी काम करवा रही है। कंट्रोलिंग का मतलब मॉनिटर करना होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना, क्योंकि आप बैंकिंग प्रोफेशनल हैं, आपने रिसेंट अगर ज्वाइन किया है या फिर आप काफ़ी टाइम से भी अगर जॉब कर रहे हैं, स्टिल देयर इज अ सुपीरियर अथॉरिटी जो आपसे सीनियर होते हैं, चाहे मैनेजर्स की बात की जाए, चाहे उससे सीनियर अथॉरिटीज़ की बात की जाए, आपके ऊपर मॉनिटर करने का काम करती हैं ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि बैंक का जो फंक्शन है, उस स्पेसिफिक बैंक का फंक्शन, उसका ऑपरेशन बेहतर तरीके से हो सके और कस्टमर सर्विस भी टाइमली प्रोवाइड हो सके, टाइमली इन अ मैनर, जैसे कि RBI गाइडलाइंस ने बताया था उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा सके। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा इंसाइट दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन भी कर लेते हैं। क्या होता है प्लानिंग, क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग, क्या होती है स्टाफिंग, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ये 5 फंक्शंस हैं जो रूल ओवर करते हैं मैनेजमेंट को, यानी पूरे के पूरे मैनेजमेंट को, जैसा मैंने अभी आपको इंसाइट दिया, पूरे के पूरे मैनेजमेंट को चलाने का काम ही ये 5 फंक्शंस करते हैं। इन 5 फंक्शंस के बिना मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, यानी मैनेजमेंट की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर इनमें से कोई भी एक फंक्शन मिस आउट होता है, कोई भी इकॉनमी, चाहे इकॉनमी की बात की जाए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, चाहे किसी भी कंट्री की बात की जाए, अगर वो इनमें से किसी एक फंक्शन को मैनेज करते हैं तो वो सक्सेसफुली मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो किसी भी चीज़ को मैनेज कर पाए। तो इन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक मेजर रोल प्ले करते हैं एक मैनेजमेंट को बनाने में। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म भी इसी सीरियल ऑर्डर किए जाते हैं जिस सीरियल ऑर्डर में ये मेंशन किए गए। यानी जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्लानिंग की बात होगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की बात होगी, फिर कमांडिंग जिसको डायरेक्टिंग की बात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग की बात कर सकते हैं, कंट्रोलिंग की बात कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कमांडिंग का मतलब ही होता है आपका स्टाफिंग, ठीक है। कमांडिंग का मतलब ही आपका स्टाफिंग से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सबको कमांड दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब आप डायरेक्टिंग से ले सकते हैं और कंट्रोलिंग को खैर आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बस एक ही नाम का बस इसका सब्सटीट्यूट मेंशन कर दिया गया। भाई कमांडिंग में क्या होता है, आप किसी को कमांड दे रहे हो ना, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप स्टाफ को अपने हायर किया तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको ऑर्डर दोगे, आप उसको बताओगे कि उसको क्या काम करना है, ठीक है। डायरेक्टिंग का ही दूसरा आप कोऑर्डिनेटिंग भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे, आपने किसी को डायरेक्ट कर दिया, क्या किसी अकेले पर्सन के लिए पॉसिबल है कि वो सब कुछ अकेले मैनेज कर सके बिना किसी कोऑर्डिनेशन के। आप ऑफिशियल डेस्टिनेशन पे हैं, आप सुपीरियर अथॉरिटी हो रखे हैं, क्या आपके लिए भी ये पॉसिबल है कि बिना कोऑर्डिनेट किए
बिना मिडिल लेवल के एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट किए आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं या कोई कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं? आई एम श्योर आप सबका आंसर ना ही होगा। तो इसीलिए डैक्टिक का आप कह सकते हैं, डैक्टिक का एक सिनोनिम्स ही होता है कि कोऑर्डिनेट करना है। जब आपको डायरेक्शन मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आसपास के लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गए 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। क्या होती है प्लानिंग? तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने इसको कलर वाइज भी डिनोट किया है ताकि आपको सेग्रीगेट करने में कोई इशू ना हो। प्लानिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप गोल्स को सेट करते हो, जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है जिससे कि आप उस स्पेसिफिक गोल्स को पूरा कर सकते हो, और आपको कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत है जिसके ज़रिए आप अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्य को अचीव कर सकते हो। सेकेंड बात की जाए अगर ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अरेंज करने का काम करते हो, कोऑर्डिनेट करना काम करते हो। जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, आप उनको अरेंज करना काम करते हो। आप उनको क्या कह सकते हैं, आप उनके प्रोसेस पे ध्यान देते हो ऑर्गेनाइजिंग में, कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे, इसकी एक रोड मैप, इसकी एक रूपरेखा आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के जरिए आप बनाते हो। इसके बाद बात की जाए कमांडिंग की, तो कमांडिंग में क्या होता है? कमांडिंग में ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसे अचीव किया जा सके, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेटिंग जो इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिफरेंट पार्ट हैं, चाहे जैसे आपकी बैंक, चाहे जितने भी ब्रांचेस हैं, वो एक साथ मिलकर के काम करें, इफेक्टिवली काम करें, एफिशिएंटली काम करें। ऐसा ना हो कि वो इंडिविजुअल काम करें, यानी उन्हें खुद को एक टीम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि उन सब का मेन मोटिव यही है कि वो कस्टमर सर्विस बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सके, कस्टमर को रिस्पॉन्स बेहतर तरीके से कर सके, टाइमली मैनर में कस्टमर को रिस्पॉन्स कर सके, क्योंकि वो लायबल होते हैं कस्टमर के लिए, वो लायबल होते हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि ये पब्लिक बैंक की बात की जाए चाहे प्राइवेट बैंक की बात की जाए, उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? कस्टमर के जो भी क्वारीज है, कस्टमर के जो भी क्वेश्चंस है, कस्टमर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो टाइमली मैनर पे प्रोवाइड कर सके। यानी ये सब कुछ ओवरऑल पार्ट हो रखा है कस्टमर सर्विस का, जो कि मेजर रोल प्ले करता है किसी भी बैंकिंग फंक्शंस के तहत, चाहे लेंडिंग की बात की जाए, चाहे लोन की, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, ये सब कुछ अगर इसका सोल की बात की जाएगी तो क्या है? ये सब कुछ कस्टमर सर्विस का ही तो हिस्सा होगा ही। तो हम कोऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग में एक ब्रांच है, उसकी चाहे जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको मिल करके एक साथ काम करना। चाहे किसी भी स्पेसिफिक बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं। पब्लिक बैंक की बात की जाए, प्राइवेट बैंक की बात की जाए, इन सब में डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत ये इंश्योर किया जाता है, इस बात की पुष्टि की जाती है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हिस्से हो रखे हैं, जो ब्रांचेस हो रखे हैं, वो एक साथ इफिशिएंटली काम करें, उनके बीच हेल्दी कंपटीशन बना रहे। बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग जैसा मैंने बताया एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है कि परफॉर्मेंस क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। यानी अगर जैसे कोई स्पेसिफिक गोल सेट किया गया है, जैसे अगर आप स्पेशलाइज ऑफिसर है या क्रेडिट ऑफिसर हो रखे हैं, तो आपका एक स्पेसिफिक गोल होता है कि आपको ये टारगेट फुलफिल करना है, आपको ये सेट किया है, आपने एक लिमिट सेट की है, आपने कोई टारगेट फिक्स किया है, आपने कोई गोल फिक्स किया है, आपके जो भी डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो कंट्रोलिंग के तहत आपको कंट्रोल करने का काम नहीं किया जाता। कंट्रोलिंग के तहत इस बात की इंश्योरिटी की जाती है, इस बात की पुष्टि की जाती है, या फिर कह सकते हैं इस बात को मॉनिटर किया जाता है कि जो गोल हमने सोच रखे थे क्या उस अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं या नहीं। या फिर कह सकते हैं कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खुद को इवेलुएट करते हैं, या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉय को इवेलुएट करने का काम किया जाता है, उसको मेज़र करने का काम किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो स्पेसिफिक गोल सेट किए गए थे स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग, वो क्या फुलफिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर जो गोल सेट किए गए थे ऑर्गेनाइजेशन के, अगर एम्प्लॉयज़ की जरिए वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, थ्रू द एम्प्लॉयज़ वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है टाइमली मैनर पे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो कंट्रोलिंग के तहत ये भी फिगर आउट किया जाता है कि वो ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये
जो गोल सेट किए गए थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब कुछ किया जाता है कंट्रोलिंग के तहत। कंट्रोलिंग इसीलिए कहा जाता है, बेहद मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपको एक इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, यानी आपकी परफॉर्मेंस एज एन एम्प्लॉय या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को, जिस गोल के साथ उसने इस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म किया था, इस मैनेजमेंट की नींव रखी थी, क्या वो फुलफिल हो पा रहा है या फिर नहीं। तो ये ओवरऑल बात हो गई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की इन 15 गुड मिनट्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, ताकि हमें भी थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए CAIB का फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं। आपका ये बैच 12 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बैच आपका 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और इस पे 50% आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। यानी अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो बैच का अमाउंट है वो पूरे 15% रिड्यूस हो जाता है। इस बैच के तहत आपके जितनी क्लासेस हैं वो कवर होती हैं, जितने पेपर्स हैं वो कवर हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस क्लासेस में आपको प्रीवियस सेशन मिलता है। प्रीवियस क्वेश्चन पे आपका ज़्यादा फोकस किया जाता है इस क्लासेस के तहत। आपको अर्ली मॉर्निंग क्लासेस, लेट इवनिंग क्लासेस, यानी आपकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ही ये बैच पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया, जिसमें सारी फैकल्टी है जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें मैं खुद आपको ABFM पढ़ाती हूँ। तो कोर्स में इनरोल करना मत भूलिएगा, ताकि क्योंकि अभी आपका बेशक दिसंबर अटेम्प्ट है, लेकिन टाइम फ्लाइज अवे, वक्त कैसे बीत जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम रहते ही अपनी चीज़ों की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट अभी JAIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या DBF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि JAIB का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। 31 मई से आपका ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस पर भी इस समय पूरे के पूरे 50% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कोड यूज़ करते हैं बैंकर्स प्रो। इस बैच के तहत आपकी सारी क्लासेस कवर होती हैं। आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जिन्होंने खुद आपको क्रैक किया है, यानी वो खुद समझते हैं कि कैसे क्रैक करने में क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए चाहे JIB की बात कीजिए, चाहे CIB की बात की जाए, आपको गाइडली तो जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है, जो भी आपको क्लासेस डिलीवर करते हैं, उन सब ने JIB और CIB क्रैक कर रखा है, जिन्हें प्रॉपर नॉलेज हो रखा है कि सब्जेक्ट को आपको कैसे टैकल करना है। इसके अलावा आप JIB का सुपर प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं। जो JIB प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, वो सुपर प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लान के तहत ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें आपके अब तक चाहे जितनी क्लासेस JIB की हुई हैं या अभी कोई क्लासेस चल रही है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है। इस पर भी आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलता है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको 1249 को, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको 1749। फायदा क्या है, आपको सारे पेपर कवर होते हैं, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, 4000 MCQs मिल रहे हैं, माइंड मैथ्स मिल रहे हैं, प्रीवियस सेशन पे भी आपको क्लासेस मिलती हैं, प्लस टॉपर स्ट्रेटजी आपको जानने का मौका मिलता है। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा अगर आप JIB प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा गाइडली के ऐप को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज की क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। चाहे JIB की बात की जाए या CIB की बात की जाए, इन दोनों ही क्लासेस में जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, डाउट पूछ पा रहे हैं, कन्फ्यूजन क्लियर कर पा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलती रहे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही 15 गुड मिनट सीरीज के साथ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।